फैसल बना रही है खंडवियां, वो भी मुरादाबादी स्टाइल की। जरूर ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ माई फेवरेट। समर में बहुत मजा आएगा इसको खाने में। लाइट होती है, यूपी स्टाइल की है। और मैं कहूंगा जाके साका फूड्स इनका जो पेज है उसको ज्वाइन करें और इनको ऑर्डर करें ताकि इनकी सपोर्ट भी हो सके। कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल। पिछली रेसिपी मैंने मंगोचिया बनाई थी, तो आप लोगों ने बहुत पसंद की। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाके वो ज़रूर देखें और ट्राई करें। आज हम बनाएंगे खड़ैयाँ। ये मुरादाबाद की फेमस रेसिपी है, तो ज़रूर बताइएगा। और मुरादाबाद में जो हमारे देखने वाले हैं तो उनको मैं बताती चलूँ, काफ़ी हमारे सारे रिलेटिव्स भी होते हैं वहाँ पे। तो बन्ने भाई जो है वो मेरे हस्बैंड के जो है वो नाना लगते हैं, मेरे भी नाना ही लगते हैं। तो इस तरह लोग ज़्यादा पहचान जाएंगे अभी कि कौन है, तो काफ़ी ज़्यादा जानने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं मुरादाबादी खड़ैयाँ। तो खड़ैयों का सालन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ में बजट फ्रेंडली भी होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। तो अभी हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप बेसन। बेसन अच्छी क्वालिटी का लें आप, क्योंकि आटा मिला हुआ बेसन नहीं होना चाहिए। अगर आटा मिला हुआ बेसन होगा तो उससे आपके जो खड़ैयाँ हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगी और वो टूटना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ जो हम इसका बैटर बनाएंगे, इसके अंदर हमने डालना है 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच जीरा। बस ये डाल के फिर हम इसका आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह पहले, फिर इसका बैटर बनाएंगे। बैटर ये थोड़ा रनी फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता इसका बैटर। तो इसको थोड़ा पानी ज़्यादा ही डाल के मिक्स करें और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा पानी ऐड करें, फिर मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी ऐड करें। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए इसकी कि थोड़ी रनी फॉर्म में होनी चाहिए। अभी हम इस पर ज़्यादा पानी ऐड इसलिए नहीं कर रहे कि अगर एकदम हम ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे और फिर वो निकलना मुश्किल हो जाएंगे। तो पहले यही बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करें, मिक्स करें, ऐड करें, मिक्स करें, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी आ जाएगी। बस ये इतना काफ़ी है, इतना ही हमें चाहिए। तो हम इसको रखेंगे। अगर आप इसको रखा हुआ छोड़ देंगे 10-15 मिनट तो भी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह हो कि आपने पहले बैटर बना के रख दिया और 10-15 मिनट बाद बनाना शुरू किए, तो आप इस तरह कीजिएगा कि इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। फिर तवा जो है ये हमारा रोटी या पराठा बना हुआ इस्तेमाल शुदा होना चाहिए और इसी तरह का होना चाहिए, लोहे का। अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, या अगर आप ऐसे तवे पे बना लेंगे जब भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट बनाने का इसका सिर्फ यही तरीका है कि आप इस पर पहले कुछ पका लें और उसके बाद इसको थोड़ा प्रीहीट होने के लिए रख दें और फिर उसको अच्छी तरह साफ करें तवे को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह है वो निकल जाए। जैसे कि इस तरह मैं ये टिश्यू से साफ कर रही हूँ, तो इस तरह साफ करें। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने इसमें लगाना है पानी का छींटा। थोड़ा सा आप हाथ पे पानी लें और छींटा लगाएं। छींटा लगाने से ये होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब आपने छींटा लगा दिया, अब आंच इसकी लो पे करें, थोड़ा सा ऑयल लें बिल्कुल और इसको घुमा लें। उसके बाद आपने करना ये है कि एक थोड़ा गहरा चम्मच लेना है, उसकी मदद से इसको उठा के बैटर को इस पे डालें तवे पे। और ये काम आपने जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। तवे की आंच आपकी जितनी अच्छी लग सकती है उसी हिस्से पे ये बैटर डालें। मैं यहाँ पे छोटा बना रही हूँ क्योंकि आंच जो है उसका थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। आपके घर में अगर आंच सही आती है, परफेक्ट आती है, तो आप इसको जितना बड़ा करना चाहें आराम से इसको बड़ा कर लें और फिर ये छुरी की मदद से पलटा जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये साइड जो है ये यहाँ से पकना शुरू हो गई है, बीच से थोड़ा कच्चा है। तो अभी इसको जहाँ से ये पकना शुरू हो गया है हल्का हल्का उठा के देखेंगे। अगर नहीं उठ रहा है तो इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। अगर ये उठ जाता है तो हम उठा लेंगे। अभी देखिए नहीं उठ रहा है, थोड़ी देर इसको रख देते हैं फिर उठाते हैं। ये वही प्रोसेस है बिल्कुल जिस तरह पैनकेक्स बनते हैं, तो इसी तरह ये खड़ैयाँ बनती हैं। अक्सर लोग इनको उल्टे पुल्टे भी कहते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं ये मुरादाबादी घरों में। तो
तो आप भी अपने रूटीन के खानों में इनको शामिल करें तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। पहला हो सकता है आपका अच्छा नहीं बने, हमारा भी अच्छा नहीं बनता कभी कभी पहला, क्योंकि पहली कोई चीज आप डालें तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जब आप आगे बनाते रहेंगे दूसरा तीसरा तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कलर देखें कितना अच्छा आया है इसका। तो बस यही कलर हमें चाहिए और इसी तरह का ये चाहिए हमें। तो बस इसको अब हम उतार लेंगे और इसी तरह इसको हम और भी बनाते जाएंगे। अब प्रोसेस हमने वही रखना है, आंच को थोड़ा सा हल्का करना है, पहले पानी का छींटा लगाना है, हाथ में पानी लें, छींटा लगाएं थोड़ा सा, तो साफ करें। या आपने टिश्यू अपने पास रखना है। मेरी दादी जो करती थी वो करती थी रुई साथ लेती थी, वो बिल्कुल साफ जो कॉटन होती है उससे वो इसको साफ करती रहती थी तवे को और बनाती रहती थी। तो ये मेरी दादी की रेसिपी है। ये इसी तरह आपने हल्के हाथ से घुमाना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब बस देखेंगे साइड पहला हमने बना लिया ना, अब दूसरा देखेंगे उससे ज्यादा आराम से ही उठना शुरू हो गया। तो इस तरह जब आप बनाते जाएंगे ना तो परफेक्शन आती जाएगी। ये देखें इस तरह करके बस इसको फोल्ड करते जाएं। बस अगर ये नीचे चिपक रहा हो तो इसको ज्यादा जोर नहीं दें, थोड़ी देर और पकने दें, तवे को थोड़ा आगे पीछे कर लें। ये आगे पीछे हो जाए तो फिर बस इसको फोल्ड करते जाएं इस तरह। और अभी इस तरह और मैं इसी तरह से इनको और तैयार कर लेती हूँ। फिर आपसे मिलते हैं, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे और आगे का प्रोसेस दिखाएंगे कि आगे इसको किस तरह बनाना है। अब ये खड़ैयाँ तैयार हो गई थी तो मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। एक एक जो बनाया था उसके 3-3 पीस कट कर लिए हैं। तो आप देख लीजिए इस तरह के पीसेस कट हुए हैं। तो आपने भी इसी तरह करने हैं, छोटे बड़े जिस तरह रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन ये इतने ही पीस में अच्छे लगते हैं। अब हम इसका जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बड़ी पतीली लेनी है, थोड़ी बड़ी पतीली लेके उसमें 1/4 कप के करीब ऑयल। बड़ी पतीली सिर्फ इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि ये जो है अगर आप छोटी पतीली में बनाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इनको टूटने से बचाने के लिए खुले बर्तन में बनाएं। और ये प्याज है, ये मैंने ग्रेट की हुई है। ये कद्दूकश आता है, ये देख लें सबसे छोटा जो ये कद्दूकश है, इससे प्याज लहसुन अदरक ग्रेट किया। 3 प्याज हैं ये और लहसुन अदरक है इसके अंदर। लहसुन अदरक 1-1 चाय का चम्मच के करीब ले लेंगे। और अब ये है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज आपने पीस के नहीं लेनी, इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जब ये प्याज ब्राउन होगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो प्याज आप पीसते हैं वो कभी भी ब्राउन नहीं होती है। कद्दूकश की प्याज का ये होता है कि वो ब्राउन हो जाती है। वो कद्दूकश भी आप बारीक वाला करेंगे तो उसमें आप खुद देखेंगे कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आएगा और इसका मसाला कितना अच्छा बनेगा। तो अभी बस हम इसको ब्राउन होने देंगे। अब ये देखिए इसका कलर चेंज होने वाला है, तो इसमें आपको बहुत एहतियात रखनी है। सिर्फ 1 मिनट की कहानी होती है ये कलर डार्क होने में। अगर आपने इस स्टेज पे इसको छोड़ दिया है ना तो फिर आपका पूरा सालन खराब हो जाएगा। अब देखिए ये कलर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डार्क होना शुरू हो रहा है। जैसे ये गोल्डन पे आएगा ना, अब इसमें फौरन ये मसाले हैं 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला है और 2 चुटकी जो है वो जीरा है। बस अब ये ऐड कर देंगे। आप प्याज का कलर देख लें, यही कलर हमें चाहिए प्याज का। बस ये कलर आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। इसी स्टेज पे आपने ऐड करने हैं, ना कलर को ज्यादा डार्क करना है ना लाइट करना है। इसी ये परफेक्ट टाइम है इसको ऐड करने का। बस आपने ऐड कर दिया। अब आप इसका कलर देख लें और इसमें 2 टेबलस्पून बस पानी के डालें। इसको मसाले को भूनें और अब ये मसाला समझ लें 2-2 टेबलस्पून पानी डाल के भुनता जाएगा। तो मैं आपको इसको दिखाती जाऊंगी ये कितना अच्छा मसाला भुन है। आपको लगे ये खुश्क हो रहा है पानी, 2 टेबलस्पून और ऐड करें। इस तरह करके इसको अच्छी तरह भूनें। अब ये मसाला देखें, आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा ये खड़ाई होगा, ये कोरमे का मसाले टाइप की फीलिंग आ रही होगी आपको। ये कोरमे का जैसा मसाला होता है उस टाइप का है। और प्याज देखें कितनी अच्छी हुई है,
कि कभी भी पेस्ट बना के आपको ये कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकती, ये इसका टेक्सचर नहीं मिल सकता, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ये हाथ के हाथ का काम होगा। आपने अगर प्याज ग्रेट करके रख दी सुबह में और दोपहर में बनाया, प्याज खराब हो जाएगी, आपकी हांडी खराब हो जाएगी। तो आपने ये चीजें जो है इनको ध्यान में रखना है। जब बनानी है आपने सारी चीजें प्रिपेयर भी करके भी रखना है, फिर भी ये प्याज लहसुन अदरक ये आपने हाथ के हाथ ही ग्रेट करके डालना है। थोड़ी सी मेहनत होती है, तवज्जो होती है, उससे खाने बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस हम तवज्जो से अगर बनाएंगे तो खाने घर वालों को भी पसंद आएंगे, आपके जो मेहमान आएंगे उनको भी पसंद आएंगे। तो बस थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है हर चीज के लिए। तो बस ये आप करें और फिर देखें। अब देखें कितना अच्छा ये मसाला भून चुका है। एक बार इसमें हम और पानी डालेंगे, फिर बस हम मसाले के लिए इसमें पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखें इसका मसाला ये इस तरह का जो है ना टेक्सचर आना चाहिए। ये बस ये आ गया है। तो अब आप इसमें पानी ऐड करें जितना आपको इसमें शोरबा रखना। इसमें शोरबा इस हिसाब से रखिएगा कि ये तकरीबन 10 मिनट जो है खड़ैयाँ इसमें पकेंगी, क्योंकि हमने इसमें कोई दही या टमाटर ऐड नहीं किए हैं। इसका अपना जो है गाढ़ापन बेसन से ही आएगा खड़ैयों के। तो इस वजह से आपने ये ध्यान रखना है बस कि पानी उस हिसाब से शामिल करना है। अभी भी देखेंगे शोरबा गाढ़ा ही है थोड़ा। तो बस अब हम इसमें खड़ैयाँ ऐड करेंगे। अगर आपको किसी स्टेज पे लगे कि शोरबा आपका गाढ़ा हो रहा है तो आप थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। बस अब हम इसमें खड़ैयाँ ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये साथ साथ पकनी है। इसको आप गर्म होने का इंतजार नहीं करें, ये साथ साथ पकती जाएंगी तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, और ये खुले बर्तन में ही आपने बनाना है। अगर आपने इसको छोटी पतीली में या बंद बर्तन में बनाया तो ये आपके कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह करके चाहे एक के ऊपर एक आ जाए, लेकिन खुला बर्तन लें और बस 2 लेयर्स लगा के इसको पूरा कर दें। जहाँ जहाँ जगह खाली दिखे आपको वहाँ वहाँ इनको अच्छी तरह बिछा दें। बस अब हम इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब ये देखें इसमें पकते पकते ही कितना गाढ़ापन आ गया है। हमने ना इसमें कोई टमाटर ऐड किया ना दही ऐड किया, सिर्फ ये प्याज का मसाला है और जो हमने ये ऐड किए खड़ैयाँ, इनसे जो गाढ़ापन आया है वो आप देख लें कितना अच्छा शोरबा बना है इसका। तो बस अब ये रेडी है। अब इसको आपने फौरन डिश आउट नहीं करना है, इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद इसको डिश आउट करें, फिर इसको खाएं तो फिर इसका मजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर आप बना के अगले दिन खाएंगे तो इसका मजा ज्यादा बढ़ जाता है। यानी बासी खाने का इसका मजा जो कड़ी का होता है ना, एक होता है कि बासी कड़ी खाई जाए तो उसका टेस्ट ज्यादा इनहेंस हो जाता है। इसी तरह इसका टेस्ट भी जो है वो थोड़ा बासी होने के बाद इनहेंस हो जाता है। जैसे आप अगर दोपहर में बनाएं और रात के खाने में खाएं तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह बना के देखें, कम बजट में भी है और ये एक नई डिफरेंट चीज है। तो आपको आपके घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये हमारी खड़ैयाँ रेडी हो गई हैं। इसको आप रोटी के साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी, चपाती के साथ घर की बनी हुई। तो ये ट्राई जरूर करके देखें। तो वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए, गोश्त या चिकन वगैरह से हट के दाल सब्जियों की तरफ भी देखें तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज होती हैं। तो ये आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी।